सब स्टूडेंट को मैं बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए दिसंबर बैच के साथ में अगर आप जेआरएफ अड्डा से पढ़ के निकालते हो तो आपको जेआरएफ अड्डा में भी जॉब ऑफर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जब भी कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, टीचिंग एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट और इसके अलावा आप लोगों की जितनी भी इंटरनल वैकेंसीज निकलती है, तो कब जॉब के लिए अप्लाई करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सारा स्कीम इस बार इस बैच के अंदर हम लोग लेके आएंगे। तो आप सभी लोगों के लिए ये वाला बैच मैं दोबारा से अनाउंस करती हूँ विद दिस ऑफ कोर्स जॉब की गारंटी। सुपर 100 का बैच अपन ने बनाया था, बैच 1 इसका ऑलरेडी चल रहा है और बैच 2 27 से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसको भी सबसे पहले तो लॉन्च करना बहुत जरूरी है 27 तारीख से। अगर आप में से जितने भी स्टूडेंट है जो हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं, सो ये सारे के सारे ऑफर्स के साथ में इस बार, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके जॉब नहीं लगती, ऐसे करके एक निकलता है। तो मैं आप सभी लोगों से जो है वो यहाँ पर बताने वाली हूँ कि कैसे कहाँ अप्लाई करना है। पूरी एक अच्छे से अलग से वीडियो बनाऊंगी इसकी कि कैसे मैं बताऊंगी। बाकी वीकली आपका जो स्टडी प्लानर है वो आपको मिलता है कि आपको कब क्या रिवाइज करना है। पूरा दिसंबर का कोर्स सब कुछ, जिसमें नेट, सेट, पीएचडी एंट्रेंस और आपके इंटरव्यू सारे कवर हो जाएंगे। ये सपोर्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हो। एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ 500 प्लस सिलेक्शन अपने पिछली बार थे, 1000 प्लस इस बार अपन को देने हैं। तो क्या आप अगले हो ये आपको डिसाइड करना है। तो जेआरएफ अड्डा का न्यू बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके पास में दो तरीके की, दो प्रकार की मेजर वैलिडिटी है। एक जिसको हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी और एक जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। देखो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आपके पास में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसका असर हम किस पर देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। ये क्या है, ये कारण होता है। क्या होता है, कारण, यानी कि कॉज। और ये क्या होता है, ये इफेक्ट होता है ना। जिस कारण की वजह से जो भी आप लोगों के पास में इफेक्ट आता है, ये कॉज होता है और ये इफेक्ट होता है ना। जैसे आप लोग का जिम वाला एग्जांपल ले लो। जिम आप गए है ना, तो आपका जो वेट लॉस है या वेट गेन है जिसके लिए भी गए थे वो आपका हुआ। तो आपने क्या किया, जिम जाना बढ़ाया, जिम में एक्सरसाइज बढ़ाई, तब जाके आप लोगों का वेट लॉस या वेट गेन हुआ। तो ये जो है ये आप लोगों की क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की पढ़ाई है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट की जो ये स्टेटमेंट होता है इसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। और ये जो आप लोगों का कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है इसी को हम लोग कॉजैलिटी भी बोलते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आए, हमारे कारण, यानी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल का असर सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आना चाहिए, है ना। वेट लॉस या वेट गेन जिम की वजह से ही होना चाहिए, छोले भटूरे की वजह से नहीं होना चाहिए वेट गेन। वो वेट गेन होगा, फैट गेन होगा। अगर आप वेट गेन के लिए जा रहे हो तो आप मसल गेन के लिए जा रहे हो। छोले भटूरे वाले जी जो अंकल है वो स्वाद तो बहुत बढ़िया देंगे पर जीवन थोड़ा ज्यादा बढ़िया नहीं चलेगा। जो आपकी कॉजैलिटी को चेक करे, है ना, यानी कि क्या क्या आपके कारण की वजह से ही इफेक्ट आ रहा है। हम यही चाहते हैं ना कि हमारी कॉजैलिटी स्ट्रांग हो, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आए। हम यही चाहते हैं ना। अगर ऐसा ही हो रहा है तब हम उसे कहते हैं कि हमारी जो इंटरनल वैलिडिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, हाई है। इंटरनल वैलिडिटी हाई कब होती है, जब हमारी कारण की वजह से या हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आता है या फिर इफेक्ट आता है। जब हमारी कॉजैलिटी स्ट्रांग होती है, जब हमारी हाइपोथेसिस वेरीफाई हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कि इंटरनल वैलिडिटी इज हाई। किसी चीज का एक्यूरेट होने का मतलब, जो चीज कही जा रही है, वैध होने का क्या मतलब होता है, जो चीज कही जा रही है वो वही है जो कही जा रही है, उसके अंदर वैधता है, वो सटीक बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है ना। तो हम यही चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि कॉजैलिटी हो, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो मैनिपुलेशन आ रहा है दैट इज द कॉज फॉर योर इफेक्ट इन डिपेंडेंट वेरिएबल। वी वांट इट टू बी दैट्स दिस वे एंड इफ इट इज दिस वे तब हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी इज वेरी हाई।
अब बात आती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। देखो आप सभी लोगों को पता होगा कि बहुत बढ़िया बात है कि आप लोगों ने रिजल्ट निकाल लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करके डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर रिजल्ट्स निकाले, सब कुछ आपने कर लिया, बहुत बढ़िया बात है, सब कुछ अच्छी बात है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एनटीए एग्जामिनेशन की तैयारी करी, एनटीए यूजीसी नेट की, है ना, यूजीसी नेट की आपने प्रिपरेशन करी और आप सभी लोगों का रिजल्ट आ गया। आपने प्रिपरेशन अच्छी करी थी इसलिए आपका रिजल्ट अच्छा आ गया, आपकी इंटरनल वैलिडिटी हाई है। बट केवल रिजल्ट आने से ही थोड़ी मतलब था, है ना। अब रिजल्ट आ गया तो अब क्या करोगे, ढोल नगाड़े करोगे, है ना, 4-5 हजार लोगों को इकट्ठा करोगे और उनके साथ में ऐसा ढोल बजाओगे और ढोल बजा के सबको बताओगे भी तो सही ना कि हो गया जी, जेआरएफ हो गया जी, जेआरएफ हो गया जी, जेआरएफ हो गया जी, है ना। स्पेशली फूफा जी, गुप्ता जी और मिश्रा जी को, जिनके बेटे और बेटी आपसे बहुत बेटर कर रहे थे अब तक, उनको उनको भी तो बताना जरूरी है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ कॉजलिटी बढ़िया चल रही है, कॉज एंड इफेक्ट, हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, यही जरूरी नहीं है। ढोल नगाड़े बजा के पूरी दुनिया के अंदर फैलाना भी ये बहुत जरूरी है कि भैया जो हमने हाइपोथेसिस चुनी थी या जो हमारी कॉजलिटी थी या जो बात हम कह रहे थे वो सही कह रहे थे, है ना, जो बात हम कह रहे थे वो हम सही कह रहे थे, ये सभी को बताना भी जरूरी है। यानी जो चीज आपने सैंपल के ऊपर प्रूव करी है उस चीज को अब आपको पॉपुलेशन के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, है ना, पॉपुलेशन अपनी जो पॉपुलू है उसके ऊपर भी जाके प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर हम हमारे आउटपुट्स को, हमारे रिजल्ट्स को क्या कर पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जनरलाइज कर पा रहे हैं, तब हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होती है। इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी दोनों पर सीधा एकदम सटीक सवाल पूछा गया है आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर। ये चीज आपको डायरेक्टली पूछी जाती है, दैट जनरलाइजेशन ऑफ द हाइपोथेसिस इज हाई, देन व्हिच टाइप ऑफ वैलिडिटी इज हाई। तो आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल वैलिडिटी इज हाई, क्योंकि सैंपल पे रिजल्ट निकाल के कुछ फायदा नहीं है। क्या मतलब ऐसे जेआरएफ का जब ढोल नगाड़ा बजा के फूफा जी, शर्मा जी, मिश्रा जी और गुप्ता जी को ही नहीं बताया तो क्या मतलब। सवाल देखो क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ डेटा सच दैट research results apply to the situation beyond the particular sample of an individual items observed in a single research setting refers to internal, convergent, divergent या फिर external। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जा रहा है क्योंकि इसमें वो शब्द लिखा है जो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में भी यूज करके बताया था। बहुत इजी है एक्सटर्नल वैलिडिटी। क्यों कह रहा है कि आपकी सैंपल की सिचुएशन का जो रिजल्ट था हम उसको मोर इंडिविजुअल्स यानी पूरी की पूरी पॉपुलेशन पर जब जनरलाइज कर पाए तब हम उसे कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। प्रीवियस ईयर नेट का क्वेश्चन है, आपके सामने मैंने सॉल्व किया है। उम्मीद करती हूं कि आपको सभी के सभी टाइप्स की वैलिडिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और छोटा सा सवाल है, ये तो देखो थ्रेड्स वाला सवाल है, बट हमारा जो आज का पहला सवाल था उस पर भी चल लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कोई भी एक स्टडी है ऑन अ गिवन टॉपिक लीड टू द सिमिलर कंक्लूजन, सिमिलर कंक्लूजन पर लीड कर रही है, बहुत सारी स्टडीज आपकी है, सिंगल पॉइंट पर आके कन्वर्ज कर रही है, तो हमने इसीलिए यहाँ पर आंसर लगाया कन्वर्जेंट वैलिडिटी। ठीक है, अब एक बार मुझे थम्स अप करके लाइव चैट में बताएंगे अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो, ठीक है ना। ऊपर ऊपर से चीजें होना फेस वैलिडिटी है, एकदम डिटेल एनालिसिस करना कंटेंट वैलिडिटी है, अलग अलग टेस्ट से सिंगल पॉइंट पर आना कन्वर्जेंट है, एक से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जाना डाइवर्जेंट है, क्राइटेरिया बेस्ड पहले से क्राइटेरिया सेट करके आउटकम बेस्ड वैलिडिटी चेक करना क्राइटेरियन वैलिडिटी है, कॉन्करेंट मतलब दो टेस्ट जब एक सिंगल चीज को क्या कर रहे हैं, सिंगल कंस्ट्रक्ट को कर रहे हैं मेजर, तो वो आपका कॉन्करेंट वैलिडिटी हो जाता है। ठीक है, क्राइटेरियन वैलिडिटी वगैरह सब हो गया है। उम्मीद करती हूँ इंटरनल एक्सटर्नल ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।